सहाबा ने समामा बिन असाल जो कि यमामा का सरदार था उसको मस्जिद नबवी के सुतून के साथ लाके बांध दिया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो देखा कि समामा बिन असाल बंधा हुआ है, यमामा का सरदार है, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था और बहुत ज़्यादा इसने इस्लाम को नुकसान भी पहुँचाया। आका करीम ने कहा कि समामा क्या हाल है? तो उसने कहा कि अगर आप मुझे कत्ल करें तो मेरा कत्ल रायगा नहीं जाएगा, और अगर आप मेरे इवज़ कोई माल लेना चाहें तो आप हुक्म करें, मैं कंगाल नहीं हूँ कि ना दे सकूँ, और अगर आप मुझे यूं ही छोड़ दें तो मैं एहसान फरामोश शख्स नहीं हूँ, इस नेकी का बदला दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा और चले गए। दूसरे दिन हुजूर फिर तशरीफ़ लाए और फिर कहा कि समामा सुना क्या हाल है? उसने यही बातें दोबारा की कि अगर आप मुझे यूं ही छोड़ दें तो मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे, ख़ानदानी शख्स हूँ, इसका बदला चुकाऊँगा, और अगर आप मेरे इवज़ कुछ लेना चाहें तो कोई कंगाल शख्स नहीं हूँ कि कुछ दे ना सकूँ, और अगर आप जो है वो मुझे कत्ल कर दें तो कोई मामूली शख्स नहीं हूँ कि मेरा कत्ल यूं ही भुला दिया जाएगा, उसके बदले में खून की नदियाँ बहेंगी। हुजूर फिर खामोशी से गुजर गए। तीसरे दिन हुजूर फिर आए और कहा समामा क्या हाल है? उसने फिर वही बातें की कि अगर आप मुझे यूं ही माफ़ कर दें तो एहसान फरामोश नहीं होगा, और अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मेरा कत्ल रायगा नहीं जाएगा, और अगर आप यूं ही छोड़ दें तो फिर उसके जवाब में मेरी तरफ से जो रद्द अमल होगा वो भी देखने वाला होगा। तीनों दिन यही बात कही, लेकिन हुजूर तीनों दिन उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। अच्छा मौका है, एक शख्स आया है और बदतरीन दुश्मन है, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको समझाया जाए, लेकिन सारी बातें बातों से नहीं होती, कुछ निगाहों के फैसले भी होते हैं। तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, और तीसरे दिन जब हुजूर ने कहा कि इसकी रस्सियाँ खोल दो तो उसकी रस्सियाँ खोल दी गई। तो वो बाहर जाता है, कदम अंदर को उठते हैं। हुजूर ने तो छोड़ दिया, लेकिन अब वो जाए तो कहाँ जाए? पर काट के मेरे कहा सय्याद ने मुझसे, जा तुझे कश्मकशे दहर से आज़ाद किया। हर कैदी रिहाई मांगता है, और जब उसको परवाना मिलता है कि आज तू जेल से आज़ाद होगा तो वो उछलता कूदता हुआ बाहर आता है और जेल के सोगवार माहौल को छोड़ के भागता है। लेकिन जो जुल्फ़े रसूल का कैदी होता है वो कभी रिहाई चाहता ही नहीं है। तुम्हारी जुल्फ़ के कैदी निराली शान रखते हैं, कभी मांगा नहीं करते रिहाई या रसूल अल्लाह। अब वो बाहर चला गया और गुस्ल करके फिर पलट आया और हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत इस्लाम करता है। इस्लाम लाने के बाद अब वो जो पहली बात करता है वो सुनिए। वो कहता है हुजूर मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई बुरा दीन लगता था तो वो दीन इस्लाम था, लेकिन अब मेरी कैफियत क़ल्ब ये है, जितना प्यारा दीन दीन इस्लाम लगता है कोई और दीन है ही नहीं। और जितने भी दुनिया पे शहर मौजूद थे, मुझे शहर मदीना उनमें से माज़अल्लाह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मेरी कैफियत ये है जिन्हों वेख के अखियाँ ठर दियाँ ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों बस इको शहर मदीना है। तीसरी बात उसने हुजूर के चेहरा अनवर के बारे में कही कि पहले आपके बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी, और अब आपके चेहरे को देखता हूँ तो ठंड पड़ती है, रूह को करार मिलता है। ऐसा सोना और हसी चेहरा मुझे कायनात में कहीं दिखाई नहीं देता। मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमू रखी हिंद मद भरियाँ। अब इस्लाम लाने के बाद जो फौरी तब्दीली उसने महसूस की उसको बयान किया। हुजूर कायनात में सबसे महबूब चेहरा अगर मुझे नजर आता है तो वो आपका है। तो इधर ईमान लाया और उधर दिल में ये तगय्युर और ये तब्दीली पैदा हुई। तो ईमान के साथ जुड़ी हुई मोहब्बत है, जब मोहब्बत होगी तो फिर ईमान होगा, और अगर मोहब्बत नहीं है तो ईमान की नफ़ी कर देगी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासे अजमाइन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम की ये तकाज़ाए दीन है, ये मंशाए ईमान है।